नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। इस वक्त की बड़ी खबर सबसे पहले आपको बता दें, झारखंड में 18 लोग अभी भी ट्रॉलियों में फंसे हुए हैं। देवघर में रोपवे हादसे में अब तक 30 लोग सुरक्षित बचाए गए हैं। तारों के चलते रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कत हो रही है। एनडीआरएफ, एयरफोर्स, आईटीबीपी की टीमें बचाव के काम में लगातार जुड़ी हुई हैं। देवघर में रोपवे का सेप टूटने से यह हादसा हुआ है। त्रिकूट पर्वत पर रोपवे हादसे में 2 महिलाओं की मौत हुई है। अभी भी 18 लोग वहां फंसे हुए हैं, जिनका रेस्क्यू लगातार चल रहा है। त्रिकूट पर्वत पर रोपवे हादसे में 2 महिलाओं की मौत अब तक हुई है। बाकी तमाम लोग इस हादसे में घायल बताए जा रहे हैं। 18 लोग ऐसे हैं जो अब भी वहां ट्रॉली में ही फंसे हुए हैं। बचाव अभियान लगातार जारी है। झारखंड देवघर में त्रिकूट पहाड़ कि रोपवे पर हादसे में 18 जिंदगियां, जैसा कि मैंने बताया, अब भी फंसी हुई हैं। इन्हें निकालने के लिए सेना, वायुसेना और एनडीआरएफ ने मोर्चा लगातार संभाला हुआ है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। दोपहर 12 बजे MI-17 हेलीकॉप्टर की मदद से दोबारा रेस्क्यू शुरू किया गया। अब तक 30 श्रद्धालुओं को बचाया जा चुका है, जबकि 2 की मौत हो गई है। इससे पहले रविवार हादसा तब हुआ जब पहाड़ पर बने मंदिर की तरफ एक साथ 26 ट्रॉलियां रवाना की गईं, जिससे तारों पर अचानक लोड बढ़ा और रोलर टूट गया। 3 ट्रॉलियां पहाड़ से टकरा गईं और 2 ट्रॉली नीचे गिर गईं। इनमें सवार 12 लोग जख्मी हो गए और 2 लोगों की मौत हो गई। उधर बाकी ट्रॉलियां आपस में टकराकर रुक गईं। अभी भी ट्रॉलियां फंसी हुई हैं, जिसमें अभी भी 18 श्रद्धालु सवार हैं। इनमें छोटे बच्चे और महिलाएं भी हैं, जिनका रेस्क्यू जारी है। इस बीच देवघर एसपी सुभाष चंद्र जाट ने बताया कि जल्दी ही सभी लोगों को सुरक्षित निकाल लिया जाएगा। इससे पहले करीब 48 लोग पूरी रात इन ट्रॉली में भूखे प्यासे फंसे रहे। रेस्क्यू किए गए लोगों ने बताया कि डर खत्म करने के लिए हम एक दूसरे से बात करते रहे। हम सब पूरी तरह सो नहीं पाए, भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि कैसे भी हम बच जाएं। इसके बाद सुबह सेना ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। सुबह करीब 6:30 बजे वायुसेना का हेलीकॉप्टर पहुंचा। इनमें कमांडोज भी मौजूद हैं। इस बीच केबिन में फंसे लोगों तक खाने के पैकेट पहुंचाने की कोशिश की गई। सेना को रेस्क्यू में भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल ट्रॉलीज में 2 पहाड़ों के बीच ये फंसी हुई हैं। नीचे खाई है। हेलीकॉप्टर को जैसे ही इनके पास ले जाया जाता है, तेज हवा की वजह से ये हिलने लगती हैं। बेहद संभलकर एयरलिफ्ट किया जा रहा है लोगों को। कुछ लोगों को रस्सी के सहारे निकाला गया है। दरअसल त्रिकूट पहाड़ पर त्रिकूटांचल महादेव मंदिर और ऋषि दयानंद का आश्रम है। यहाँ हर साल हजारों लोग पिकनिक मनाने और मंदिर में दर्शन करने के लिए जाते हैं। इसके लिए यहाँ एक रोपवे बनाया गया है। ये झारखंड का एकमात्र और बिहार झारखंड का सबसे ऊंचा रोपवे है। इस पर पहुंचने के लिए एक ट्रॉली में 4-4 लोगों को बिठाकर ऊपर भेजा जाता है, लेकिन अचानक रोपवे टूट गया और हादसा हो गया। इधर झारखंड के पर्यटन मंत्री हफीजुल हसन ने कहा है कि रोपवे का संचालन कर रही दामोदर वैली कॉरपोरेशन को ब्लैक लिस्टेड किया जाएगा। सेप कैसे टूटा, उसका मेंटेनेंस किस तरह हो रहा था, इन सब बिंदुओं की जांच कराई जाएगी। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। यहाँ पर वीडियो है, एक महिला का रेस्क्यू कैसे किया गया, ये आपको दिखाते हैं कि ट्रॉली कितनी ऊंचाई पर ये फंसी हुई हैं। और यही ट्रॉली जो है वो 2 ट्रॉली नीचे गिरी हैं, पहाड़ से टकराई हैं। आपस में ट्रॉली टकरा करके जहां की तहां रुक गई और ये हादसा बहुत बड़ा हादसा नहीं हो पाया। सोचिए, सभी ट्रॉली नीचे गिर जाती तो कितने लोगों की जान पर बन आती। हालांकि अब भी 18 लोग फंसे हुए हैं। ये महिला देखिए, इसका रेस्क्यू किया जा रहा है, ये आप देख सकते हैं। हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू करना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि हेलीकॉप्टर जैसे ही इन ट्रॉलीज के पास आता है, ये ट्रॉली हिलने लगती हैं उसके पंखे की हवा से, और ये जो है रेस्क्यू में बहुत दिक्कत पैदा कर रहा है। फिर भी इस तरीके से एक-एक करके महिला, ये देखिए, महिला को बचाया गया। आमतौर पर हम लोग जो होते हैं वो इस तरीके के स्टंट के आदी नहीं होते। इस तरीके के स्टंट आपने बहुत एक्सपर्ट लोगों को करते देखा होगा, लेकिन अगर आपको ऐसे हवा में टांग दिया जाए, लटका दिया जाए, तो आपकी धड़कनें कितनी तेज चलेंगी, कितनी घबराहट आपको होगी, इस महिला के मन में क्या चल रहा होगा, ये कितनी पैनिक में होगी, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। ये आम सिचुएशन नहीं है जिसमें ये रस्सी के जरिए खींच करके महिला को बचाया गया। ये जिंदगी और मौत के बीच से बचाई गई महिला है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। रोपवे हादसे में फंसे लोगों को निकालने के लिए वायुसेना के हेलीकॉप्टर अब भी लगातार लगे हुए हैं। लगातार हेलीकॉप्टर वहां पर आते हैं और हर संभव, हर मुमकिन कोशिश करते हैं कि किसी न किसी को रेस्क्यू किया जाए। हालांकि उन्हें बहुत दिक्कत आ रही है इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में। कई लोगों को रस्सी के सहारे भी निकाला गया है। एनडीआरएफ की टीम वहां लगी हुई है, वायुसेना वहां पर लगी हुई है।
तमाम लोग स्थानीय स्तर पर इन्हें सहयोग कर रहे हैं और लगातार ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। सोचिए, इन ट्रॉलीज में पूरी रात लोग फंसे रहे, पूरी रात कोई सो नहीं पाया। क्या स्थिति रही होगी? लोगों ने बताया कि वो आपस में बात करते रहे। आप सोच सकते हैं कि उन्हें नहीं पता था कि उनको कैसे रेस्क्यू किया जाएगा, कौन उनको रेस्क्यू करने के लिए आएगा। कहीं ऐसा ना हो कि रेस्क्यू होने से पहले वो अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठे। हवा में लटकी सांसों को बचाने की जद्दोजहद लगातार जारी है। कल शाम 4 बजे से ही लोग रोपवे पर लटके हुए हैं। इस बीच इस बहादुर बच्ची के रेस्क्यू की तस्वीरें सामने आई हैं। ये बच्ची एक रस्सी के सहारे ऊपर जा रही है। देखिए आप किस तरीके से एक बच्ची को रेस्क्यू करने की ये तस्वीरें हैं। छोटे छोटे बच्चे जो सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं, जो फंस चुके हैं। कल शाम 4 बजे से ये लोग वहां फंसे हुए हैं। सुबह इन तक खाना पहुंचाया गया, लेकिन पूरी रात न इनका रेस्क्यू हो पाया और ना ही इनके खान पान का इंतजाम हो पाया। जिस हालत में ये लोग ट्रॉली में थे, ट्रॉली में सवार हुए थे रोपवे पर, उसी हालत में ये लोग वहां फंसे रहे। पैनिक सिचुएशन में जान बचेगी या नहीं बचेगी किसी को कुछ नहीं पता था। और इस हालत में ये लोग ट्रॉली में, देखिए ये सबसे ऊंचा रोपवे है बिहार झारखंड का। अब ऐसे में इतने ऊंचाई पर अगर आप फंस गए और नीचे खाई है तो आप क्या करेंगे? अभी आपको कोई बचाने भी नहीं आ रहा, आप कैसे बचेंगे ये भी नहीं पता। झारखंड के देवघर में हुए रोपवे हादसे में एक बच्ची का रेस्क्यू किया गया है। इस बच्ची के रेस्क्यू की आप तस्वीरें यहां देख रहे हैं, किस तरीके से इस बच्ची को बचाया गया। जवान ने जिस तरह से इस बच्ची को गोद में लिया, उसे सुरक्षित रेस्क्यू करके रोपवे से निकाला गया। एनडीआरएफ और सेना की टीम ने इस बच्ची का रेस्क्यू किया है। इसके बाद इस बच्ची को जूस पिलाया गया, जिसके बाद ये बच्ची काफी तसल्ली में दिखाई दी, रिलैक्स दिखाई दी। रोपवे हादसे में सेना के रेस्क्यू में तार जो हैं वो बाधक बन रहे हैं। इसके बावजूद लोगों की जान बचाने का काम लगातार जारी है। इस दौरान हवा में लटके लोगों की सांसें रुकी हुई हैं। नीचे उनके परिजन भगवान से उनके बचने की दुआएं मांग रहे हैं। वायुसेना ने सबसे पहले जिस शख्स को बचाया उसकी बात सुनाते हैं। डर सा महसूस हो रहा था। हाँ। लेकिन हम लोग बराबर जो है सो हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर रहे थे। हाँ। इन लोग को भी लगातार प्रयास रहा था, हम लोग से बात कर रहे थे। हाँ। और ठीक समय पे हम लोग को बराबर अच्छा जानकारी दे रहे थे। समय पे हम लोग को पानी और बिस्किट भी मिल रहा था। हाँ। हम लोग हौसला रखे हुए थे, दौड़ से रखे थे, बचा नहीं। हाँ। लेकिन उसके बावजूद भी डर सा महसूस हो रहा था। हाँ। तो हम लोग बचेंगे कि या नहीं बचेंगे। 2 बार हेलीकॉप्टर का जवान रिटर्न चला गया। हाँ। हम लोग सोच में पड़ गए थे। हाँ। लेकिन इसके बाद भी इन लोगों के जवान के पास से आर्मी की कृपा से हम लोग। बड़ी खबर आपको बता दें, इस हादसे से जुड़ी झारखंड के देवघर रोपवे में फंसे लोगों को लगातार बचाया जा रहा है। इस बीच रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया। रेस्क्यू के दौरान सेना के हेलीकॉप्टर से एक युवक गिर गया। इस हादसे में इस युवक की मौत हो गई। 2000 फीट की ऊंचाई से ये शख्स गिरा है। हेलीकॉप्टर से इसका रेस्क्यू किया जा रहा था। अब इस युवक की मौत के बाद इस हादसे में मरने वाले 3 हो चुके हैं, 2 महिलाएं और ये युवक जो रेस्क्यू हेलीकॉप्टर से गिर करके अपनी जान गंवा बैठा। ये वही तस्वीर है, ये देखिए इसका रेस्क्यू किया जा रहा था। ये युवक हेलीकॉप्टर तक पहुंच चुका था, लेकिन ये संतुलन नहीं रख पाया। और ये दर्दनाक हादसे का शिकार हो गया। तस्वीरें विचलित करने वाली हैं। ये युवक जिसकी जान लगभग बच ही गई थी, और दुर्भाग्यवश इसे बचाया नहीं जा सका। ये अपना संतुलन खो बैठा, इसका हाथ छूटा
और ये हेलीकॉप्टर से नीचे गिर गया। राकेश सिंह हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं इस खबर पर। राकेश, ये अपने आप में हादसा बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था और उस पर ये जो अब एक ताज़ा तस्वीर आ रही है, हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू करते पर एक युवक का संतुलन बिगड़ा और वो गिरा और उसकी मौत हो गई। कुल मिलाकर के इस हादसे में मरने वालों की संख्या 3 हो चुकी है। देखिए अनुराग, ये दर्दनाक तस्वीर जो कि सामने टेलीविजन स्क्रीन पर, क्योंकि जिस तरह से आईटीबीपी जो कि और एनडीआरएफ की टीमें जो लगी हुई हैं इसमें लोगों को बचाने के लिए, तो उनका साफ तौर पे कहना था कि ये ऑपरेशन जो है काफ़ी खतरनाक है और इसमें संभल कर जो है पूरी तौर पर कार्रवाई की जा रही है। लेकिन जिस तरह से आपने देखा कि एक व्यक्ति को जिस तरह से वहां से ट्रॉली से बाहर निकाल लिया गया, लेकिन वो हेलीकॉप्टर में अंदर आने ही वाला था कि उसकी हाथ छूट जाती है और उसकी दर्दनाक इसमें मौत हो जाती है। तो ये ऑपरेशन जो है बहुत बारीकी तरीके से और सारे सुरक्षा मापदंडों को ध्यान में रखकर चलाई जा रही है और इसीलिए इस ऑपरेशन को पूरा करने में समय लग रहा है। और जिस तरह से जो सूत्रों से हमें जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक अभी जो हैं कुछ इसमें लोग जो हैं अभी फंसे हुए हैं। 2 ट्रॉली में लोग फंसे हुए हैं। जो सूत्र बता रहे हैं कि 10 ट्रॉलियों से लोगों को निकाल लिया गया है, लेकिन 2 ट्रॉली में अभी भी लोग फंसे हुए हैं और उसको निकालने के जो कुछ देर पहले तक जो हमारे पास जानकारी थी जरूर कोशिश की जा रही थी, लेकिन साफ तौर पर आईटीबीपी के पीआरओ का कहना था कि अगर अंधेरा हो जाएगा तब उसमें कई दिक्कतें सामने आएगी और इसलिए ऑपरेशन को रोकना पड़ेगा। तो अभी हमें कुछ इंतजार करना पड़ेगा कि क्या ऑपरेशन अभी भी जारी है या आगे इसको कुछ समय के लिए रोका जाएगा। यहाँ राकेश, एक बात और समझने वाली है कि अभी भी कई लोग 18 के तकरीबन लोग ट्रॉलीज में फंसे हुए हैं और अगर रेस्क्यू होते पर किसी युवक की मौत हो जाती है तो फिर उनकी मनस्थिति क्या होगी, वो कितने पैनिक में आ जाएंगे और अब उनको रेस्क्यू करना पहले से भी ज्यादा मुश्किल हो गया। देखिए साफ तौर पर अनुराग, क्योंकि यही सबसे बड़ी चिंता है एनडीआरएफ और खास तौर पर जो MI-17 हेलीकॉप्टर में जो कर्मी उसमें तैनात हैं उनका, कि किस तरह से सकुशल लोगों को बाहर निकाला जाए। लेकिन जिस तरह से हादसा हुआ है वो उनका साफ तौर पे मानना है कि जो लोग अभी फंसे हुए हैं उनकी मनोस्थिति पर इसका असर पड़ सकता है और इसीलिए ऑपरेशन को जो है पूरी सुरक्षा मापदंड को ध्यान में रखकर चलाया जा रहा है। इसीलिए ये ऑपरेशन जो है लंबा खिंच रहा है। कब तक आपकी ऑफिशियल से बात हुई होगी, कब तक उम्मीद है कि इस ऑपरेशन को पूरा कर लिया जाए? क्योंकि अगर फिर रात हो गई और लोग फंसे रह गए तो ये फिर एक चुनौतीपूर्ण स्थिति हो जाएगी कि लोगों को कल सुबह तक इंतजार करना पड़ेगा अपने रेस्क्यू के लिए। देखिए अनुराग, जिस तरह से एक हादसा हुआ, जो युवक की मौत हुई उस हेलीकॉप्टर से उसको रेस्क्यू कराने में, उसके बाद उनका साफ तौर पे मानना था कि कुछ ही देर बाद जो है उनका ऑपरेशन ये था कि आज वाइंड अप कर दिया जाएगा। लेकिन जिस तरह से हादसा हुआ है उसके बाद कुछ चीज़ों को जो है ध्यान में रखा जा रहा है, तकनीकी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अब जो है कुछ ही देर बाद जब उनसे, क्योंकि अभी जो है उनकी मोबाइल से बात नहीं हो पाई है, तो जिस तरह से स्थिति स्पष्ट होती है उसके बाद मैं लेटेस्ट अपडेट करूंगा कि आखिरकार क्या ऑपरेशन जो है जारी रखा जाता है या सुबह तक के लिए जो है इसको रोक दिया जाता है। अनुराग, लेकिन राकेश, ये तो तय है कि अगर अंधेरा हो गया तो इंतजाम नहीं है कि रेस्क्यू ऑपरेशन को जारी रखा जाए, फिर तो दिक्कत है ही। देखिए साफ तौर पे अनुराग, क्योंकि अगर अंधेरा होता है तो ऐसी स्थिति में रेस्क्यू करना भी कम खतरनाक नहीं होगा और ऐसी स्थिति में यही सबसे उचित होगा कि ऑपरेशन को जो है रोक दिया जाए। लेकिन 24 घंटे से ज्यादा समय हो चुके हैं और ऐसे स्थिति में लोगों की मनस्थिति जो है समझा जा सकता है और इसी को लेकर 2 मत चल रहे हैं कि क्या ऑपरेशन को आगे जारी रखा जाए या तुरंत इसको रोक दिया जाए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सुरक्षा जो चीज़ों हैं उसको ध्यान में रखकर ही इस चीज़ पर पूरा तौर पर निर्णय लिया जाएगा कि ऑपरेशन को जारी रखना है या इसको स्थगित करना है कल सुबह तक के लिए। राकेश, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। राकेश सिंह, जो कि देवघर हादसे पर, ट्रॉली हादसे पर जानकारी हमें दे रहे थे।
हम इस खबर पर नजर रखेंगे, अपडेट आगे भी पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, कहीं मत जाइएगा, बहुत जल्द वापस आते हैं।